तो क्या हाल है आप सबके। मुझे उम्मीद है आप लोग जो है खैरियत से होंगे और अभी तक आपने पाइथन से बहुत सी चीजों के बारे में सीख लिया होगा। तो आज की वीडियो में जो है हम पाइथन के बारे में ही सीखेंगे और उसके मुतालिक एक प्रोजेक्ट कवर अप करने वाले हैं जिसमें मैं आपको बहुत सी चीजें बताने वाला हूं। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू लिस्ट के बारे में जाना था, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लिस्ट मेथड्स पाइथन में क्या होते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, वीडियो को मिस मत कीजिएगा और आखिर तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए लिस्ट मेथड्स क्या होते हैं, कितने मेथड्स होते हैं। वैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन इसमें से कुछ मैं आपको लिस्ट मेथड्स बताऊंगा जो कि मेन और इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वेट किस बात का, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हैं हम लोग अपने रैपल टेक्स्ट एडिटर में गूगल क्रोम के अंदर, और यहाँ से मैं जो है पाइथन सेलेक्ट करके एक रैपल का नाम दे दूंगा। नई रैपल क्रिएट करेंगे हम, कोई भी नाम दे दें। जैसे आज जो है मैं आपको लिस्ट मेथड्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लिस्ट मेथड्स टाइटल में और क्रिएट रैपल कर देते हैं। तो आपने देखा मैंने लिस्ट मेथड्स की एक रैपल क्रिएट कर ली और ये मुझे मेन डॉट पाई की फाइल शो कर देगा। थोड़ा सा टाइम लेता है बूट होने में, सारी फाइल्स रन करेगा। तो आपने देखा ये जो है इसने मुझे फाइल क्रिएट करके दे दी और टोटली एम्प्टी है क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो हमें अभी इसमें चीज़ें ऐड करनी है ताकि हम अपनी लिस्ट मेथड से आगे बढ़ सके। तो पहले जो है लिस्ट मेथड्स को जानने से पहले हमें वही चीज़ दोहरानी पड़ेगी जो हमने लिस्ट में दोहराई थी इंट्रोडक्शन टू लिस्ट वाली वीडियो में। तो मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ यहाँ पे वेरिएबल के थ्रू। वेरिएबल का मेरा नाम होगा, जैसे कोई भी नाम आप दे सकते हैं। मैंने एल का नाम दे दिया अपने वेरिएबल को। स्क्वायर ब्रैकेट में ही हम लिस्ट बनाते हैं जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। यहाँ पे अब हम नंबर वैल्यूज का इस्तेमाल करें तो नंबर वैल्यू में मैं जो है पहली नंबर वैल्यू जैसे मैंने 11 डाल दी, यहाँ मैंने 45 डाल दी, यहाँ 1 2 4 6 और 1। तो ये कुछ वैल्यूज मैंने डाल दी। अब ये वैल्यूज क्यों डाली है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अभी इस 1 को रिमूव कर देते हैं, बाद में डालेंगे। अब हमें जो है इस लिस्ट को जो है रन करना होगा, तो ऑब्वियसली रन करने के लिए मैं प्रिंट एल कर दूंगा। प्रिंट फंक्शन के अंदर अपना वेरिएबल डालेंगे ताकि वो हमारी लिस्ट को रन करे। तो मैंने ये फंक्शन डाला, अब रन करके देखते हैं कि हमें आउटपुट दे रहा है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे किया रन। तो रन करने के बाद देखा उसने मुझे लिस्ट शो कर दी यहाँ पे, मतलब ये है वर्क कर रहा है और इसमें हमें कुछ एरर देखने को नहीं मिल रहा। इसने नॉर्मली हमें लिस्ट प्रिंट करके दे दी। लेकिन ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, इसमें कुछ नया किया है जो कि हम ऐड करने वाले हैं। तो इसमें नई चीज़ ये है कि मैं आज आपको बताऊंगा कि इससे आप और क्या क्या कर सकते हैं। इसी एक लिस्ट से हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे आज। तो जैसे मैंने नॉर्मली पहले इस लिस्ट को प्रिंट करके आपको दिखा दिया, तो इस एरर को इग्नोर करिएगा। ये पाइथन का रैंडम एरर आ रहा है, इसमें कुछ मतलब कोई असल एरर नहीं आ रहा। अगर आपका भी आ रहा है और रन सही हो रहा है तो इग्नोर करें, अगर रन नहीं हो रहा और फिर ये एरर आ रहा है तो फिर आप उस एरर को सॉर्ट आउट करें। लेकिन मेरा ऐसे ही आ रहा है, इस वजह से मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। तो आपने देखा इसने मुझे नॉर्मली एक लिस्ट शो कर दी। जैसे मैंने इसको कहा कि एल के वेरिएबल में मैंने लिस्ट लिखी और प्रिंट एल कर दिया, तो ऑब्वियसली मुझे यही शो करेगा और इसके अलावा क्या ही शो कर सकता है। तो इसने मुझे ये लिस्ट दे दी। अब मैं इससे कहूँगा पाइथन मुझे इस लिस्ट के एंड में 6 के बाद एक और लिस्ट बनानी है, मतलब मुझे एक और लिस्ट इसी तरह की नीचे बनानी है इससे, लेकिन मुझे 6 के बाद एक नंबर और चाहिए। पाइथन कहेगा भाई आप मुझे ये बताओ आपको कौन सा नंबर चाहिए। तो मैं पहले पाइथन को कहूँगा कि मुझे 7 नंबर चाहिए। तो पाइथन कहेगा भाई ऐसे 7 नहीं डाल सकते, या तो फिर आप लिस्ट में डालो 7 इस तरह, या तो फिर आप इसको सेपरेटली एल डॉट एपेंड के थ्रू डालो। अब ये क्या है एल डॉट एपेंड, ये मैं आपको बताता हूँ। मैं नॉर्मली ऐसे भी डाल सकता हूँ नंबर जैसे इस तरह, लेकिन मैं ऐसे क्यों नहीं डाल रहा, क्योंकि अगर इसी तरह आपको और बहुत सारे नंबर डालने होंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिलेंगी। जैसे फिर आप 7, फिर आपको 8 डालना है तो इस तरह 8, इस तरह हमें बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ जल्दी डालेंगे, तो मैं क्या यूज करूंगा एल डॉट एपेंड का। अब एल डॉट एपेंड में जरूरी नहीं है आप एक ही नंबर डालें। जैसे मैं इसको अगर कहूँ कि 7 के साथ 8 भी चाहिए तो ये 8 भी इसके साथ दे देगा। लेकिन अभी के लिए मैं जैसे इसको 7 करता हूँ और रन करके देखते हैं हमें क्या आउटपुट दे रहा है। मैंने कंट्रोल एंटर किया, या आप डायरेक्टली रन कर दें। तो मैंने रन किया तो इसने देखा मुझे एक और लिस्ट शो कर दी और उसके साथ इसने मुझे क्या शो किया 11 45 1 2 4 6 7, 6 तक हमने लिस्ट लिखी थी और एल डॉट एपेंड के थ्रू उसने मुझे 7 शो कर दिया। तो आपने देखा कितना ही अमेजिंग ये चीज है। तो ये तो एल डॉट एपेंड हो गया। इसी तरह ये जो एल में लिख रहा हूँ ये कॉन्फ़िगर कर रहा है, लिस्ट को नहीं कर रहा वैसे कॉन्फ़िगर, ये कॉन्फ़िगर कर रहा है आपके लिस्ट मेथड को, मतलब जो वेरिएबल आपने लिखा है उसके मेथड को ये अपेंड कर रहा है। अब एल की जगह आप कोई भी वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, एक्स हो गया, वाई हो गया, ए हो गया, लेकिन फिर आपको उस वेरिएबल को इन फंक्शंस के साथ भी यूज करना है, जो कि मैं एल को यूज कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैंने एल को एज अ लिस्ट इस्तेमाल किया इस वजह से। तो अब जो है मैं आ जाऊंगा नीचे और इसी तरह मैं आपको और भी कुछ फंक्शंस के बारे में बताता हूँ। तो अब यहाँ पे प्रिंट एल करते हैं वापस। मैंने प्रिंट एल इसलिए किया ताकि ये 2 बार प्रिंट हो जाए, और इसको मैं ले आता हूँ ऊपर ताकि हमें दो दो चीज़ें नीचे प्रिंट होती हुई नजर आए और इसमें हमें प्रॉब्लम ना हो। तो अब मैं इसको डिलीट करके वापस रन करता हूँ तो
दोनों एक साथ शो होंगे। तो आपने देखा एक ये नॉर्मल वाला प्रिंट हो गया और एक दूसरा 7 के साथ वाला प्रिंट हो गया जो कि एल डॉट अपेंड के थ्रू आया है। तो ये चीज़ हो गई। अब मैं इसी के साथ चाहता हूँ कि मुझे ये कुछ और चीज़ें भी प्रिंट करके शो करे। जैसे इसने मुझे ये तो शो करा दिया, अब मैं चाह रहा हूँ कुछ और मैं लिस्ट मेथड के साथ और भी कुछ करूँ। तो जैसे मैंने इधर यूज़ किया अभी एल डॉट अपेंड का, इसी तरह बहुत सारे इसी तरह के और फंक्शंस आते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ सॉर्ट के साथ। सॉर्ट का क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ, सॉर्ट किस लिए यूज़ होता है। अभी के लिए मैं जैसे इसको करता हूँ सेव, पहले इसको प्रिंट एल कर देते ताकि हमें ये प्रिंट होता हुआ नजर आए। इसको मैं अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि इसके बारे में हमने देख लिया, तो इसको कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश के थ्रू कमेंट आउट कर देंगे। रन किया यहाँ पे। रन करने के बाद आपने देखा कि इसने मुझे क्या करके दे दिया, सॉर्ट करके दे दिया। सॉर्ट किस तरह करके दिया, इसने मुझे सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में करके दिया। इसने क्या किया, 1 पहले ले आया, 2 फिर 4 6, मतलब जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं कि लोएस्ट वैल्यू जो है वो पहले आ जाती है और जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो एंड में चली जाती है, जैसे इसने मुझे इधर करके दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हाईएस्ट वैल्यू पहले आए और लोएस्ट वैल्यू बाद में जाए। मैं इसको करना चाहता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी सिंपल सा मेथड है जो कि आप अपना सकते हैं, जो कि रिवर्स और ट्रू का होता है। आपको इधर ये डिसेंडिंग नहीं लिखना होगा, आपको यहाँ पे आके रिवर्स लिखना होगा। रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिखना होगा। और ट्रू में आपको एक खास ख्याल ये रखना है कि टी कैपिटल होना चाहिए, अगर ये स्मॉल हुआ तो आपका कोड वर्क नहीं करेगा। इस तरह लिखना है और फिर इसको कर देना है रन। रन करने के बाद आप देखेंगे इसने मुझे जो है 11 45 1 2 4 जो नॉर्मल लिस्ट है वो शो की, और उसके साथ 45 11 6, मतलब अब ये मुझे हाईएस्ट नंबर से शो करा रहा है 45, फिर उससे लोएस्ट 11, फिर उससे लोएस्ट 6, इस तरह हाईएस्ट नंबर से शो करा के लोएस्ट तक जा रहा है। लेकिन जब आप इसको रिमूव कर देंगे तो ऑब्वियसली फिर वो लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाएगा, मतलब असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर जाएगा। तो इस तरह ये होता है। तो मुझे उम्मीद है अभी तक आपको यहाँ समझ में आए गए होंगे, जो कि मैंने 2 लिस्ट मेथड आपको बताया, एक एल डॉट अपेंड का और एक एल डॉट सॉर्ट का। सिंपल लिस्ट मेथड्स है, कोई इसमें मतलब बड़ी बात नहीं है या कोई भी इसमें हार्ड चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कुछ वीडियोज़ में ये होता है कि कुछ वीडियोज़ आसान होती है, कुछ मुश्किल होती है, कुछ वीडियोज़ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे मैं अभी आपको आसान चीज़ें बता रहा हूँ, ज़्यादा इसमें कोई मुश्किल नहीं है और मैं समझा भी रहा हूँ बेसिकली क्या चीज़ का क्या काम है, तो इससे आपको ज़्यादा सीखने को मिल रहा होगा मेरे ख्याल में। तो अब जो है ये इसको भी मैंने कमेंट आउट कर दिया कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश करके, क्योंकि हमने इन दोनों के बारे में जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं और लिस्ट मेथड्स देखते हैं और कौन-कौन से लिस्ट मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं बेसिकली पाइथन के अंदर। तो ये तो एक अपेंड का मैंने बता दिया और एक आपको मैंने सॉर्ट का बता दिया। अब इसी तरह बहुत सारे आपको लिस्ट मेथड देखने को मिलेंगे। जब आप एल डॉट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको इधर बहुत सारे लिस्ट मेथड देखने को मिल जाएंगे इधर। अब जो है मैं इसमें से कुछ और लिस्ट मेथड्स आपको बताता हूँ जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। एक एल डॉट क्लियर जो कि मैं अभी आपको नहीं बताने वाला हूँ। इसके अलावा एक और जो है फंक्शन जो कि मुझे पसंद है वो काउंट वाला है। अब ये काउंट वाला मुझे क्यों पसंद है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको हम प्रिंट कर देते हैं नॉर्मली, जैसे हमने ऊपर चीज़ों को किया था। मैंने यहाँ पे इसको किया प्रिंट और यहाँ एल कर दिया। ये मुझे एरर शो इसलिए कर रहा है क्योंकि इस वैल्यू को मुझे प्रिंट में भी डिफाइन करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट, और यहाँ पे कुछ इस तरह करेंगे। प्रिंट फंक्शन को इधर डाला, यहाँ पे इसको किया क्लोज। अब काउंट में हमें नंबर वैल्यू डाल देनी है। नंबर वैल्यू में मैंने डाल दिया 1। इस तरह मैंने नंबर वैल्यू डाली। इस एल को भी रिमूव कर देंगे, या फिर मैं इसको काम करता हूँ एल इंडेक्स। अभी इंडेक्स को नहीं, इसको ही रहने देते हैं। काउंट 1 किया मैंने, इसको किया रन। रन करने के बाद ये मुझे 1 काउंट करके दे देगा। बेसिकली इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने लिखा है एल डॉट काउंट, एल डॉट काउंट का मतलब ये होता है कि जो नंबर आपने इसमें लिखा है वो कितनी बार आया हुआ है। जैसे 1 जो मैंने लिखा था अपनी लिस्ट में वो एक ही बार आया, तो इसने मुझे एक बार शो कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और 1 लिख दूँ बीच में कहीं, इस तरह मैंने एक और 1 लिखा। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ मुझे क्या ये आउटपुट दे रहा है। मैंने इसको किया रन, तो अब ये 2 शो करेगा। तो इसने देखा क्योंकि अब हमारे 2 1s हो गए अपनी लिस्ट में, इस वजह से इसने मुझे अब 2 शो कर दिया। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, तो 2 हमारा एक ही है पूरी लिस्ट में। अगर आप देखें तो ये भी 6 है, ये 4 है, ये 2 है बस, और बाकी ये 1 1 45 11, मतलब एक ही 2 वैल्यू है हमारी लिस्ट में और कोई नहीं है। तो ऑब्वियसली हमें 1 ही शो करेगा। रन करके देखते हैं 1 शो कर रहा है या नहीं। रन किया वापस, तो आपने देखा इसने मुझे जो है 11 45 1 1 2 4 6 और फिर उसके बाद इसने मुझे 1 शो कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली ये 2 एक ही बार हमारी लिस्ट में आया है इसलिए। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस तरह हमने जो है इसको काउंट किया है और किस तरह आप डिफरेंट वैल्यूज को काउंट कर सकते हैं अपनी लिस्ट के अंदर। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मेन चीज़ें होती हैं पाइथन में, तो इनका खास ख्याल आपको रखना चाहिए। अब इसी तरह एक और एक और जो है टैग होता है जो कि इंडेक्स का होता है। इंडेक्स में भी आप यही चीज़ कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स में थोड़ा डिफरेंट होता है, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। इसमें काउंट नहीं होती सिर्फ चीज़, मतलब सेम चीज़ है, ये आपको काउंट नहीं करके देता, बस इसकी ये खासियत है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या आउटपुट दे रहा है मुझे। इसने मुझे 2 बार 2 शो किया। एक 2 को इग्नोर करें,
एक टू जो डाला हुआ है ये इसलिए डाला हुआ है क्योंकि मैंने जो है 2 को डाला था कितनी बार है, तो उसने मुझे 2 बार शो किया। तो मैं इसको अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ या इसको कमेंट आउट कर देते हैं, काम करते हैं अभी के लिए। अब इसको रन करके देखते हैं कि आउटपुट दे रहा है, तो ये 2 देगा, तो इसने देखा मुझे 2 दिया। अब 2 आउटपुट इसने क्यों दिया इंडेक्स 1 का, तो अब वो देखते हैं इसने क्यों दिया ऐसे 2 आउटपुट इसका। तो बेसिकली इसने मुझे 2 आउटपुट इसलिए दिया क्योंकि आप देख रहे हैं कि इंडेक्स 1 मैंने किधर लिखा हुआ है, इधर पहले देखें। तो मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि पाइथन में आपका जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो यह मैंने क्या लिख दिया यहाँ 11 0 हो गया, 1 ये हो गया, 1 45 हो गया और 2 1 हो गया। तो मैंने इसमें क्या लिखा, इंडेक्स 1 का मुझे आप इंडेक्स बताओ। तो इसका इंडेक्स 2 आ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली 0 से जब स्टार्ट हो रहा है, तो ये 11 0 हो गया, 45 1 हो गया और 1 2 हो गया। अब इसी तरह अगर मैं इससे बोलूँ 2 का बताओ, तो ये 4 बताएगा इसका। अगर आप देखें तो 2 किया मैंने और इसको किया रन, तो ये मुझे 4 बताएगा। तो देखा इसने मुझे 4 बताया क्योंकि ऑब्वियसली 0 1 2 3 4, तो ये हमारी 4 वैल्यू पे आ रहा है, इस वजह से इसने 4 बताया। अब इसी तरह अगर 6 का पूछते हैं तो ये आपको इसका 6 बताएगा मेरे ख्याल में। ओके देखते हैं, हाँ 6 ही बताएगा। तो अब मैं इसको करता हूँ 6 करके रन, देखते हैं 6 बता रहा है या नहीं। रन किया मैंने तो यस 6 बता रहा है क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये 6 ही बताएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस तरह हमने इंडेक्स वैल्यू को निकाला और किस तरह इन वैल्यूज़ को निकाल के हमने इससे काम किया। तो ये कुछ चीज़ें जो कि मैं आपको आगे जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब इसी तरह और भी चीज़ें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे एक एल डॉट कॉपी का फंक्शन होता है। एल डॉट कॉपी के फंक्शन को बताने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं जो है यहाँ पे लिखता हूँ एम इक्वल टू एल, मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लिख दी। अब इसी तरह ये वैल्यू लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एम 0 और यहाँ मैं लिख दूंगा 0। ये लिखने के बाद अब मैं एल को जो है प्रिंट कर दूंगा। तो एल को प्रिंट करने के बाद अब यहाँ पे आप क्या सोचेंगे, एज अ बिगनर मैं बता रहा हूँ, जो बिगनर होगा वो ये सोचेगा कि एम एल में बदलेगा, मतलब एम का जो वेरिएबल है ये लिस्ट में बदल जाएगा, और फिर एम 0 है, 0 लिस्ट ही रहेगा, और फिर ये नॉर्मली हमें ये लिस्ट प्रिंट करके दे देगा। अभी हम ये नहीं देख रहे हैं आंसर सही है या गलत, हम ये देख रहे हैं बिगनर क्या सोच सकता है और उसकी सोच से क्या आंसर हमें देखने को मिलेगा। वो यही सोचेगा बिगनर, अगर आप भी बिगनर हैं तो आप यही सोच रहे होंगे मेरे ख्याल में कि एम इक्वल टू एल होगा, तो एल में हमने लिस्ट डाली है, तो एम जीरो तो लिस्ट ही ये नॉर्मल प्रिंट करके दे देगा। लेकिन अगर मैं इसको रन करके देखूं तो क्या आउटपुट दे रहा है वो चेक करते हैं पहले। रन किया मैंने यहाँ पे, रन करने के बाद ये नॉर्मल लिस्ट तो प्रिंट हो गई, उसके साथ इसने मुझे क्या शो किया, 0 और 45 1 1 2 4 6। तो इसमें आपने देखा एक इसने मुझे डिफरेंस शो किया। इसने क्या डिफरेंस शो किया, इसने 11 की वैल्यू को नहीं शो किया, उसकी जगह 0 की वैल्यू को शो कर दिया। हालांकि ऊपर इसने 11 मुझे बिल्कुल सही शो किया है। और आप भी यही सोच रहे होंगे कि मैंने जब इसको बोला कि मुझे लिस्ट शो करो तो इसने मुझे लिस्ट तो शो कर दी, सही है सब कुछ, लेकिन इसने सिर्फ 11 की जगह 0 दे दिया और लिस्ट बाकी सेम है। तो ऐसा इसने क्यों किया, ये देखते हैं हम लोग। तो बेसिकली इसने ऐसे इसलिए किया क्योंकि आपने इसमें क्या लिख दिया, एम की वैल्यू 0 करो, मतलब पहला जो इंडेक्स है उसको आप 0 करो। इस वजह से पाइथन ने इसको रीड किया कि आप 11 की वैल्यू को 0 करना चाह रहे हो, क्योंकि इंडेक्स 11 पे इंडेक्स 0 पे हमारा कौन सी वैल्यू थी, 11 वैल्यू थी। इस वजह से इसने इसको 0 में बदल दिया। अगर मैं इस m वैल्यू को चेंज करके 1 करूं, यहाँ पे भी 1 करूं, तो ये देखिएगा 45 को अब 0 में बदल देगा, 11 सेम रहेगा। तो इसने अब क्या किया, 45 को 1 में बदल दिया। 1 में क्यों बदला, क्योंकि 0 के बाद कौन सा इंडेक्स शुरू होता है, 1, इस वजह से। तो आपने देखा ये कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, इस वजह से बाय मिस्टेक मैंने जो है यहाँ पे आपको कह दिया कि 0 है। नहीं, क्योंकि 1 में बदलेगा, क्योंकि 0 के बाद हमारा 1 इंडेक्स शुरू होता है, इस वजह से। रन किया तो यहाँ पे रन करके देखते हैं, अब देखते हैं कि अब मैं सही बताता हूँ यानी 0 1 2 3 4। तो अब ये 2 को मेरे ख्याल में 4 में बदल देगा अगर देखा जाए तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2, या यहाँ 0 ही लिखा रहने देते हैं, काम करते हैं। ओके सही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम गलती क्या कर रहे हैं। अगर आप इसी तरह कॉपी करना चाहते हैं लिस्ट को, तो आपको इतने बड़ा मेथड बनाने की जरूरत नहीं है। इसको अभी कमेंट आउट कर देते हैं। आप सिंपली इसके लिए एक और मेथड यूज कर सकते हैं जो कि होता है कॉपी का। अब मैं आपको बताता हूँ ये कॉपी करता गया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा एल डॉट कॉपी। एल डॉट कॉपी लिखने के बाद मैं डायरेक्टली इसको प्रिंट करूंगा इस तरह। रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट दे रहा है। तो ये आपको जो है बिल्कुल इसी तरह की कॉपी नीचे बना के दे देगा, कोई इसमें जो है मिस्टेक नहीं देखने को मिलेगी आपको। सिंपली जैसे ऊपर था उसी तरह कॉपी करके दे दी। लेकिन अगर आप इस फंक्शन का यूज करते हैं एम वाला जो मैंने आपको बताया, इसमें आपको एरर देखने को मिलेगा। तो मैं आपको रेफर करूंगा या और मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जो है इस तरह यूज ना करें एम या एल के थ्रू या किसी भी वेरिएबल के थ्रू। आप डायरेक्टली कॉपी फंक्शन का यूज करें, एल डॉट कॉपी का, और फिर ये आपको नॉर्मली लिस्ट कॉपी करके दे देगा। इसमें आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो कुछ ये चीज़ें थी जो मैं आपको लिस्ट
मेथड के बारे में बताने वाला था, तो एक थोड़ी शायद बड़ी वीडियो हो गई होगी, लेकिन जस्ट अगर आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखें और अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए इसी तरह की नई वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और साथ ही साथ आपको सारी मेरी आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो को भी शेयर कर दें ताकि और लोग सीख सकें और वो सीख सकें पाइथन में किस तरह लिस्ट मेथड्स को हम यूज़ करते हैं, कौन कौन से लिस्ट मेथड्स होते हैं। अभी ये मैंने आपको पूरे लिस्ट मेथड्स नहीं बताए हैं, बहुत सारे और होते हैं लिस्ट मेथड जो कि मैंने आपको लिस्ट में दिखाए भी थे, लेकिन ये कुछ मेन लिस्ट मेथड्स हैं जो कि मैंने आपको बता दी, क्योंकि ज़्यादातर इन सारे लिस्ट मेथड्स को यूज़ करते हुए ही हम प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं। इस वजह से मैं भी करता हूँ और बहुत सारे प्रोग्रामर्स ज़्यादातर इन सारे लिस्ट मेथड्स को यूज़ करके एपीआईज़ या वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस वगैरह क्रिएट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरी पाइथन प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जाके एक्सेस करें ताकि आपको सीखने को मिले पाइथन में हम क्या-क्या सीख सकते हैं। और तो चलिए मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की पाइथन और अमेजिंग वीडियोज़ के साथ-साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।